सनातन धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। साल भर में 24 एकादशियां होती हैं, यानी कि प्रत्येक मास में 2 एकादशी, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत समस्त पापों से मुक्ति, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। महर्षि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून 2024 को सुबह 4:43 पर लग जाएगी। वहीं 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून 2024 बुधवार के दिन किया जाएगा। एकादशी के दिन कथा सुनने का विधान है, तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम ने एक बार व्यास जी से कहा कि भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और वो मुझसे भी इस व्रत को करने के लिए कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं कैसे एकादशी वाले दिन उपवास रख सकता हूँ। मैं दान देकर और भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना करके उन्हें खुश कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपया मुझे बताएं कि मैं इस व्रत को कैसे करूं। क्या बिना अपनी काया को कष्ट दिए मैं ये व्रत कर सकता हूँ? भीम की ये बातें सुनकर मुनि वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक जाना चाहते हो और नरक से सुरक्षित भी रहना चाहते हो, तो तुम्हें केवल एक ही एकादशी का व्रत रखना होगा। इतना सुनते ही भीम बोले कि सिर्फ एक समय का भोजन करके तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। कम भोजन करने पर मेरी भूख शांत नहीं होती है। इसलिए हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से ही मेरा कल्याण हो जाए। ये सुन व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत किया करो। स्नान आचमन को छोड़कर पानी ग्रहण नहीं करना। आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए तुम आहार भी मत खाना। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए एकादशियों वाले दिन खाए गए अन्न के कारण मिलने वाला पाप नष्ट हो जाएगा। साथ ही इस दिन तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना है। साथ ही इस दिन गौ का दान करना भी उत्तम माना गया है। महर्षि व्यास की आज्ञा के अनुसार भीम ने बड़ी हिम्मत के साथ निर्जला एकादशी का ये व्रत किया, लेकिन वो सुबह होते होते मूर्छित हो गए। तब उनके चारों भाइयों ने उन्हें गंगा जल, तुलसी का चरणामृत पिलाकर मूर्छा से बाहर निकाला। कहते हैं तभी भीम पाप मुक्त हो गए। व्यास जी की बताई विधि के अनुसार ही भीम ने निर्जला एकादशी व्रत किया। इस वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा को पढ़ने और सुनने वाले भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें।